समाजवादी पार्टी का चाहे नेताजी रहे हों चाहे अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने चीनी मिल लगाया, गन्ने का डिफर दिया, किसानों का पानी का लगान माफ़ किया और जो योजना किसानों के लिए छात्रों के लिए किया था ये सरकार नहीं कर पाई। इस बार हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की और बीजेपी को हटाना है इस बार। आप बताओ, हिंदुत्व भी जागा है, रोजगार भी मांग रहा है, महिलाएं बरबल लाठी खा रही हैं, कितना बड़ा बुलडोजर चला रहे हो, जहां तहां रेल दे रहे हो, ये कौन सा रामराज है। मंथन चल रहा सीट पे, सीट जीतेंगे हम 80 को 80 सीट जीतेंगे। पीडीए का फॉर्मूला 80 सीट इंडिया को हराएगा पीडीए। भाजपा की नीत नीयत के कारण जो हिंदू को भी सबसे बड़ा खतरा है और संतों को संत भी दुखदाई है, उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। किसान बहुत परेशान है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये बीजेपी सरकार मुद्दों से हटा के जनता का ध्यान भटका के कई मंदिर का, कई हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसी भड़काऊ वो देते रहते हैं। अरे राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, अब बाबा राज में बुलडोजर, दारू मिले कि पी के बुलडोजर चलाओ घी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। अंदर मंथन चल रहा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आए हैं और तमाम सपोर्टर्स हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के खड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दें, लगातार मायावती को लेकर के बातचीत चल रही कि किस गठबंधन में जाएंगी और अखिलेश यादव की भी बयानबाजी आपने देखी, किस तरीके के बयान आते हैं जिस समय इंडिया अलायंस की बैठक हो रही होती है। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं, मायावती को लेकर के बात करेंगे और बात करेंगे जो अंदर बैठक चल रही है उसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ रणनीति चल रही है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे नाम आप। स्वामी भानु प्रताप, कहाँ से? आजमगढ़। अंदर मंथन चल रहा बड़ा जबरदस्त 24 के चुनाव को लेकर। जी, ये देखिए मंथन चल रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और हिंदुत्व भाजपा की नीत नीयत के कारण जो हिंदू को भी सबसे बड़ा खतरा है और संतों को संत भी दुखदाई है, उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा मंथन चल रहा है 24 के लिए। संतों कौन सी दिक्कत आ गई? अरे सरकारी संत पेश कर दिए जा रहे हैं। ये बताइए, वो राम लला का आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मंदिर बने नहीं, बिना पत्नी की पूजा हो नहीं पाएगा, और इतने हमारे जगत गुरु कहने वाला देश किसी शंकराचार्य से करवाना चाहिए। और ये तो आनंद फानन में 22 तारीख कोई मुहूर्त नहीं है, रामनवमी को करवाना चाहिए। रामनवमी को हो सकता है आचार संहिता लग जाए, वहां होर्डिंग जाइए, किसी संत का लगा है क्या? ये पूरा हिंदू समाजवादी को वोट करने जा रहा है कि हमसे सबसे बड़ा खतरा है हिंदू को, क्योंकि ये भगवा रूपी रावण रूपी है। जैसे सीता का हरण कर लिए वैसे हिंदू के नाम पे अक्षत घर भेज रहे हैं, चौहान के घर भेज रहे हैं, कोयरी कोहार लोहरिया लोहार बड़े गड़रिया भर धरकार कुर्मी पटेल बिंद निषाद जायसवाल अगड़ा पिछड़ा सबके घर रामलला का छत ले लेंगे, और जब नौकरी देना होगा तो उनको सोटा देंगे, बुलडोजर देंगे। तुम पिछड़ी हो, तुम अगड़ी हो, तुम कोयरी हो, तुम कोहार हो, तुम लोहार हो, तब हिंदू नहीं बनाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है, ये रावण रूपी हैं। सबसे ज्यादा नाराज तो आप ही लग रहे हैं बीजेपी। अरे ये नाराज बीजेपी से नहीं है, उनकी नीयत से हूं। ये घात हो रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर के साहब के संविधान को बदलना चाह रहे हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, फिर पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को वही वो पिलाना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए, लड़ाई लड़े संतों ने, ट्रस्ट बन गया सरकारी, उसमें चंपत राय आए गए माल चंपत करने के लिए। ये क्या है? इसको बचाने के लिए मंथन हो रहा है कि आए मेरे देश के नौजवानों, तैयार हो जाओ। ये 24 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये अंग्रेजों से ज्यादा बर्बर लाठी मारेंगे आपके सामने, आपको मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये सवाल है, ये आजादी का चुनाव है, ये हम बोल लें, हमारा गला ना दबाया जाए, वो गले की आवाज को खोलने का चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। इसका मंथन आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर डर है तो अखिलेश यादव से, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जाता है यूपी से, और यूपी में कौन बैठा है? 36% वोट लेकर के अखिलेश यादव जी बैठे हैं, जबकि हर विधानसभा में वो 20,000 25,000 काटे हैं। आप बताओ, हिंदुत्व भी जागा है, रोजगार भी मांग रहा है, महिलाएं बरबल लाठी खा रही हैं, कितना बड़ा बुलडोजर चला रहे हो, जहां तहां रेल दे रहे हो, ये कौन सा रामराज है? अरे राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी,
अब बाबा राज में बुलडोजर दारू मिले कि पी के बुलडोजर चलाओगी, ये क्या है? इससे ये 24 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। जहां तक बहन जी का आपने सवाल किया है, बहन जी की जमीन घिसक गई है। पूरा दलित समाज समाजवादी पार्टी को देख रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। बहन जी की जमीन खसक गई है। और क्या हो गया है? क्या 1 मिनट आपके पास आता हूँ। बसपा से आप भी थे पहले, जी चुनाव भी लड़े हैं। हाँ। बसपा बता रहे मायावती जी की जमीन खसक गई और अभी आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, क्या लग रहा है, वाकई में जमीन खसक गई? तो आपके सामने जो अभी चुनाव हुआ 2022 का, तो रिजल्ट सामने है। तो रिजल्ट को देख लीजिए, वोट प्रतिशत को देख लीजिए, तो खुद आपको महसूस हो जाएगा कि वोट प्रतिशत पे जा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जमीन अगर खसकाई है तो वो मायावती जी ही थी। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज बसपा का अपने आप, क्योंकि सभी वहाँ आप ही बोलते हैं। आप लोग वहाँ देखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग, दलित समाज में जो भी बहुजन समाज पार्टी का वोट है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को समझ लिए हैं कि भाई अब हमारी लड़ाई कौन है, हक अधिकार कौन लड़ रहा है, कहाँ हमारा मान सम्मान। वहाँ सभी लोग भरोसा करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर, इसलिए सारे के सारे लोग उधर जाने को तैयार हैं। इसलिए बहन जी थोड़ा परेशान है। अच्छा, गठबंधन को लेकर के जो बातें हो रही हैं, मायावती क्या इंडिया अलायंस में आएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग इंडिया अलायंस में? भाई अगर सही अम्बेडकरवादी हैं और संविधान के प्रति आस्था है, संविधान को बचाना चाहते हैं, समाज के प्रति उनकी सोच अच्छी है, समाज को मजबूत देखना चाहते हैं और आरक्षण को बचाना चाहते हैं, जो गरीब मजलूम लाचार लोगों को, बेसहारा लोगों को जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार जुर्म ढा रहे हैं उसको अगर रोकना चाहते हैं, तो उनको ऐसे में तो सभी अगर समान विचारधारा अम्बेडकर धारा के विचारधारा के लोग हैं तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। एक बात कर लें, अगर गठबंधन नहीं करती है, पार्टी में रहे, कहाँ चुनाव लड़े थे? भाई हम तो चकिया से चुनाव लड़े थे। चकिया से चुनाव लड़े थे। क्या मायावती का वोट बैंक किसी पार्टी में शिफ्ट होगा अगर मायावती गठबंधन में नहीं आती? बिल्कुल होगा। जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे हम लड़े थे तो हमारे साथ भी बहुत वोट शिफ्ट हुआ, अगल बगल शिफ्ट हुआ। इधर शिफ्ट किस पार्टी में, किस पार्टी में शिफ्ट होगा? वो सपा में शिफ्ट होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा, लोहिया की एक विचारधारा जो सामाजिक भाईचारा बना, इसके तहत तो हो रहा है शिफ्ट। सबसे बड़ी बात होती है पीडीए को लेकर के, पीडीए को लेकर के बात होती है, जमीनी स्तर पे क्या हाल चल रहा? दरअसल देखिए, बात इस बात का है कि पीडीए का मतलब जो जैसे कि आकलन लोग कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन निश्चित तौर पे आरक्षण व्यवस्था से जो भी लाभ ले रहे हैं, अभी जैसे 10% ईएसडब्ल्यू की बात है, तो वो भी पीडीए के दायरे में, जो आरक्षित वर्ग हो जाएगा निश्चित तौर पे वो पीडीए के दायरे में आ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के साथ आज के डेट में चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित, आदिवासी हो, सभी लोग मिलकर के इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसे बचाने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटों के साथ आएगी। कौन सी लोकसभा से आते हैं? मैं रावर्सगंज लोकसभा से आता हूँ 80। क्या चल रहा है वहाँ माहौल जमीनी स्तर? देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी वहाँ लोकसभा भी जीती है और विधानसभा भी जीती है। तो निश्चित तौर पे वहाँ जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर रहती है और इस समय हम लोग काफी मजबूत हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी वहाँ जीत हासिल करेगी। पूछा आपका नाम? जी मेरा नाम आलोक कुमार यादव, मैं जौनपुर से आता हूँ। जौनपुर माहौल क्या चल रहा है अभी? माहौल जौनपुर में फिट है, समाजवादी दोनों सीट जीतेगी लोकसभा। फिट चल रहा है? जी जी तो फिट है। अच्छा, बात करें अंदर भी बातें हो रही हैं, इस समय मंथन चल रहा है, मंथन क्या चल रहा है? कुछ तो बातें हो रही होंगी आप लोग की भी, और अंदर क्या कुछ बातें हुई अखिलेश यादव जी से? जी जी मंथन चल रहा, सीट पे सीट जीतेंगे हम, 80 को 80 सीट जीतेंगे। पीडीए का फॉर्मूला 80-80 सीट, इंडिया को हराएगा पीडीए। एनडीए को हराएगा पीडीए। दादा आपका नाम? लल्लन यादव, प्रधान, जिला अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आए हैं? हाँ, प्रधान है, तो जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है माहौल गाँव में आपके? देखिए, गठबंधन जो लोग कर रहे हैं, गठबंधन हो नहीं पाएगा। जो भाजपा की नीति है उसके जड़ तक के पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हवाई सब उड़ रहे हैं, कैसे संघर्ष हो? एक बात करें, गांव स्तर पे तमाम सारी समस्याएं रहती होगी, भाजपा सरकार तमाम सारे लाभ की बात करती है, 9 साल बेमिसाल की बात करती है, यहाँ पे तमाम ट्वीट करते हैं आपके अखिलेश यादव भी। जमीनी स्तर पे हाल क्या, वो हाल बता दीजिए गांव ग्रामीणों के, किसानों को। इसका जो योजना है जनता के बीच में पहुंच चुकी है, ये बात हवा में नहीं है। ये लोग तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ सिसके दांव लगाएं, कोई दांव सिसको पटकनी दे, ये हवाई में सब उड़ रहे हैं। इसलिए भाजपा भारी पड़ी जा रही है। इसके ऊपर भारी पड़ रही है भाजपा भगवान का नाम लेके पहले मंदिर मुद्दा पर चली,
आज सत्ता सरकार में गांठत में सब हवा में गांठत हैं। 24 में क्या होने वाला है? का वो तह तक न पहुंचे, कुछ न कह पाई है वो कोई। बीजेपी कुछ ना कह पाई है। अरे आज उसका कहिया प्रचार हो रहा, भी सबका गठन और बठन हो ही न पाया, तो बताओ कहिया से भाजपा प्रचार कर रही है। 24 में किसकी सरकार बना? 5 सीट। सरकार किसकी बना रहे? देखिए भैया, सरकार जिसकी है रहे वही की। हाँ, एक हम झूठ वूठ न बोल, इंडिया गठबंधन हिला ना पाई है। कहाँ हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। आपका दादा नाम? मेरा नाम देवेश यादव। किधर से आए हुए हैं? मैं जनपद कासगंज से हूँ। कासगंज पे क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो अंदर मंथन चल रहा है। ये मंथन कहाँ तक के कारगर साबित होने वाला? मंथन कामयाबी की तरफ जा रहा है। जमीनी स्तर पर जनता बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये बीजेपी सरकार मुद्दों से हटा के जनता का ध्यान भटका के कई मंदिर का, कई हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसी भड़काऊ वो देते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जो जनता को बहकाए रहते हैं। न रोजगार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं, कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं है। किसान इतना परेशान है गायों भैंसों गायों से, बछड़ों से, जो कि रात और दिन उस रखाने में उसका समय पूरा बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे बातें तमाम सारी होती, ग्राउंड स्तर पे आप ही लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, बूथ स्तर पे वर्क करते हैं। वहाँ पे क्या चीजें, यहाँ पे क्या इंडिकेशंस दिए गए हैं और बूथ स्तर पे वर्क करने? नहीं, जहाँ जो बताया जा रहा है बूथ स्तर पर अच्छा काम हो रहा है और जनता का रुझान समाजवादी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान बढ़ रहा है। लोग समाजवादी की तरफ अखिलेश यादव के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आने वाले भविष्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पीडीए जो है आगे बढ़ेगा। एक बात और होती है मायावती को लेकर के भी, क्या चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आ जाए? क्योंकि अखिलेश यादव की तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पे, आज तक चैनलों के तमाम बड़े चैनलों ने उसको चलाया है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस में आए। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा है, ये तो बड़े राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर जानते हैं, जो हमारा दलित समाज का वोट है, वो पढ़ा लिखा जो वोट है, वो समझ रहा है कि हमारी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हमारे सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ये बागी गठबंधन वगैरह की जो तो राष्ट्रीय स्तर के मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो। आपका नाम? मेरा नाम है टाइगर यादव, मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ से? मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। गोरखपुर बाबा का लोकसभा है, माहौल क्या चल रहा है वहाँ? तो काफी कठिन होगा। देखिए, हमारी एक पार्टी है भारतीय जननायक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव। तो हम लोग स्वयं एक पार्टी के टीम में है, जहाँ पे हम लोग की मांग है आरटीपी, राइट टू प्रॉमिस, यानी कि जो वादा करेगा वो निभाएगा वरना जेल जाएगा। यानी कि जो चुनाव से पहले कोई भी नेता जब एक वादा करता है, जब पर्चा दाखिला होता है, बहुत सारे वादे होते हैं, और जीतने के बाद जो है वादा नहीं पूरा करता, तो उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय जस्ट बाहर, अंदर क्या मंथन हो रहा है, क्या बातचीत हुई आप लोग की इसको लेकर? अंदर तो गठबंधन की बात हो रही है हमारी पार्टी से लोग गठबंधन की बात चल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारा गठबंधन होता है और टिकट हमारी पार्टी को मिलती है, तो हम लोग लड़ने वाले चुनाव, क्योंकि आजमगढ़ से मैं अगले बार भी उपचुनाव लड़ने जा रहा था, तो उसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी मुझे बुलवाया था, मेरी वार्तालाप भी हुई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब धर्मेंद्र यादव जी जीत जाएंगे तो आपका मैं सहयोग करूंगा, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी हार गए, इसलिए मुझे कोई अब उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पार्टी से आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब आगे की प्लानिंग है? सब चीजों पर मंथन हो रहा है? हाँ, हमारी मंथन हो रही है, हमारी पार्टी मंथन कर रही है, लेकिन हमारा उम्मीद है कि हमारी पार्टी एकलौता है जो चुनाव लड़ने जा रही है आजमगढ़ से, गोरखपुर से उतारेगी। संतोष यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सारी बातें और पीछे देखिए कुछ युवा भी इधर भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। कहाँ से आए गुरु? जी मैं देवरिया जिला से। देवरिया। अंदर मिले भैया से अपने? अभी नहीं, अभी हमारे आदरणीय गगन यादव जाएंगे, उसके बाद मिलने जाएंगे। अंदर जाके मुलाकात। क्या सारी प्लानिंग चल रही है अंदर, क्या कुछ बातें हुई अभी तक के? और तमाम लगातार 24 के चुनाव से पहले लगातार अब मीटिंगों का दौर है, ग्राउंड स्तर पे क्या माहौल? ग्राउंड स्तर पे माहौल तो बहुत सही है भैया, युवाओं का पार्टी है समाजवादी पार्टी, हम सबकी जिम्मेदारी इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, और उम्मीद है कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री तक की प्लानिंग कर ली? जी बिल्कुल। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुखेंद्र यादव। किधर से? जनपद फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद पे क्या माहौल चल रहा है? फिरोजाबाद में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छे भैया मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और सभी लोगों से विनम्र कर रहे हैं
और उनकी जीत निश्चित होगी। मंथन जबरदस्त चल रहा, लगातार मीटिंगों का दौर है। ग्राउंड स्तर पे क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ डायरेक्शंस आप लोग को दिए गए? ग्राउंड स्तर पे भैया जी की जब सरकार रही थी उस समय जो विकास कार्य कराए थे उन्हीं को साथ लेके वो वहाँ जा रहे हैं घर घर, और इस बार जीत निश्चित है। और यहाँ तक ये भी सुना हुआ है कि वहाँ पे कोई हीरो या हीरोइन को भी उतारना चाह रही है विपक्षी पार्टी। हीरोइन और हीरोइन की नहीं चलेगी, हीरो हीरोइन की खाली सिर्फ बम्बई तक सीमित है। वो बम्बई में पिक्चर बनाए और मारधाड़ करे, फिरोजाबाद जैसे जनपद में उनकी नहीं चल पाएगी। निरहुआ हीरो भी हैं, एक्टर भी हैं, बढ़िया डांस वांस भी कर लेते, सांसद बन गए, पता है? अरे निरहुआ बी ग्रेड की फिल्में बनाने वाले हैं तो कभी की ए ग्रेड के सांसद बने, बी ग्रेड के लेकिन सांसद बने। अरे सनी लियोन भी बन जाती है, सनी लियोन का भी पूरी दुनिया में नाम है। वो अपने आपके बड़े हैं। अरे सपने बड़े हैं हमारे। हाँ, मनोज तिवारी नचना कूदना है, नचने कूदने वाली को आप बोल नचना कूदने वाली बुला लो, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? एक बात करें, मायावती को लेकर के क्या कुछ मन में चल रहा है? इनसे नहीं, आपसे बात करें। नहीं, ग्राउंड स्तर पे क्या माहौल? नहीं, मायावती का कोई जनाधान नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। किधर शिफ्ट हो रहे हैं उनके? उनके मायावती का कोई वो नहीं है, वो भविष्य मायावती का आगे चंद्रशेखर जी जो हैं वो उसका भविष्य है और वो भैया जी के साथ हैं। हाँ, मायावती का समय निकल गया। मायावती जी। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव। किधर से आए हो? यहीं लखनऊ से लोकल रहने। लखनऊ से ही है? जी। इधर उधर गुजर रहे होंगे, क्या माहौल दिखाई देता है? माहौल इस समय जनता का है और जनता जो डिसाइड करेगी वो जनता तो जनार्दन है, बड़ा हिला देती है। जनता हिलाएगी और आप लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। और मुझे लगता है हम लोग को किसी पार्टी और किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जनता के बारे में थोड़ा सा सोचना है और जनता की राय लेना है और जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। आज के समय में जिस तरीके मैं देख रहा हूँ मीडिया और जितना सरकारी तंत्र सारा जो है आज के समय में सरकार के गुणगान करने में लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा कोशिश करनी है हम लोग को। जनता को बताना है कि हमारा पेट जो भरेगा वो जब हम कुछ कमाई करेंगे उससे भरेगा। हमको शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, हमको स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि मैं तो खैर लोकल यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो मैं आज तक देख रहा हूँ कि सरकार ने यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है उसने एक भी हॉस्पिटल की शुरुआत हमारे लखनऊ में नहीं करी है। मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं गया हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैं यहीं का देख रहा हूँ। जो राजधानी है, जैसे होता है ना पूरे शरीर का, जो हमारा शरीर होता है पूरा, उसका फोकस जो होता है वो फेस पे होता है ना। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, नहा धो के बढ़िया क्रीम लगा लिए, अपना बढ़िया बाल वाल खींचे, पूरा शरीर ढक लिया, मुंह खुला हुआ है तो मुंह से लोग पहचानते हैं ना हमें। उस तरीके राजधानी जो है, प्रदेश की जो राजधानी होती है, राजधानी से पहचाना जाता है प्रदेश। तो जब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा लखनऊ जो है राजधानी है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ, यहाँ के लखनऊ का एक छोटा सा गांव है लौलाई के पास। लखनऊ में ही विकास नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? मेरे गांव में अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूंगा कि विकास हुआ है? आप कहाँ से हो? भाई यहीं लोकल लखनऊ से। लखनऊ से ही। जमीनी स्तर पर माहौल क्या चल रहा है? जमीनी स्तर पे माहौल ये चल रहा है कि इस बार हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और बीजेपी को हटाना है इस बार। हटाना। आपका दादा नाम? सफीउल्लाह खान। कहाँ से आए हुए? जनपद बलरामपुर से। बलरामपुर। माहौल क्या चल रहा है जमीनी स्तर पर? माहौल कल भी ठीक था, आज भी है। समाजवादी वाले कल में क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी का, चाहे नेताजी रहे हों चाहे अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने चीनी मिल लगाया, गन्ने का डिफर दिया, किसानों का पानी का लगान माफ किया, और जो योजना किसानों के लिए, छात्रों के लिए किया था, ये सरकार नहीं कर पाई। जैसे 2 करोड़ नौकरी, लोग फंस गए। 15.5 लाख खाते में जाएगा, लोग उसमें भी ठगे हैं। आज पहलवान भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, किसान लगभग 1000 मरी गया, तो हर आदमी परेशान हो। महंगाई सबसे बड़ा चरम सीमा पे पहुंच गई है। किराया बढ़ गया है, जोताई बढ़ गई है, गन्ने रेट बढ़ नहीं रहा, चीनी का दाम बढ़ गया है। तो लोग, और जो लड़के नौजवान पढ़े हैं हमारे यहाँ बिहार में, हमारे यहाँ के कई हजार लड़के नौकरी पा गए। यूपी में क्यों नहीं नौकरी मिल रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? इतना बड़ा सूबा है भारत वर्ष का। एक बात करें, अंदर भी मंथन चल रहा है, अखिलेश यादव जी से बातचीत होती होगी, आप लोग को बताते होंगे। जमीनी स्तर पे किस तरीके से वर्क करने की बात? ये स्तर पे बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी। आप लोग को क्या बोलते हैं अखिलेश यादव वर्क करने?
वर्कर, हम लोग पुराने वर्कर हैं। क्या काम करने के लिए बोलते हैं आप लोगों से हम अखिलेश लोग बूथ पे जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, पर्चा देते हैं, और जो अपनी बुनियादी बात है वो कहते हैं कि आज के बीच में हो रहा है, छोटा जानवर इंसान को मार रहा है, पूरा गन्ना खत्म हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। चाचा आप काफी सीनियर हैं, मायावती को लेकर के बात कर ले, अगर इंडिया गठबंधन में अगर आती हैं तो क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ थी तो उनको बड़ा फायदा हुआ, मनमानी सीट लिया, और नेता भैया अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया, उनको सीट दे दिया। अब बीच में वो कैसे क्या हुआ, अलग हो गई, तो उसका उनको नुकसान हो गया। जब 2022 में चुनाव हुआ 19 के बाद, तो आप पत्रकार हैं, देखिए 1 सीट उनको मिला और समाजवादी लड़ाई में रही। ठीक है, वो अब की एमपी चुनाव में भारी पड़ेंगे अखिलेश यादव जी। तो जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। यहाँ तमाम आपने पदाधिकारियों को सुना, तमाम सपोर्टर्स थे समाजवादी पार्टी के, अंदर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से आए हुए समाजवादी सपोर्टर्स हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं, मंथन कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। यहाँ पे तमाम सपोर्टर्स ने बताया कि किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर वर्क करने को बात करी जाती है अखिलेश यादव द्वारा। और दूसरी चीज मायावती को लेकर के जो अभी तक के जो संशय बना हुआ है, इंडिया अलायंस में जाकर गठबंधन करेंगी या फिर एनडीए पर, उसको भी लेकर के तमाम सारी बात हुई। और क्लियर कट बोला है कि मायावती का जो वोट बैंक जो शिफ्ट हो रहा है वो शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी में जा रहा है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और आपकी भी कोई राय है जरूर लिखिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।